हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 60वें दिन के वीडियो में मैं आपको केवीएस परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। इस वीडियो में केवीएस की परीक्षा के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएं। यदि आप इन प्रश्नों को पढ़े रहेंगे तो आपको ये प्रश्न याद रहेंगे और आने वाली परीक्षा में आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 9 तथा 13 श्रुति अंतराल वाले स्वर होते हैं। 9 श्रुति तथा 13 श्रुति अंतराल वाले स्वर होते हैं परस्पर संवादी स्वर। ऐसे स्वरों को परस्पर संवादी स्वर कहते हैं, 9 तथा 13 श्रुति अंतराल वाले स्वरों को। दूसरा प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का घराना है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का घराना है ग्वालियर घराना। तीसरा प्रश्न है, पंडित राम नारायण थे। पंडित राम नारायण जी सारंगी वादक थे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार हैं। कौन सी ऐसी कलाकार हैं जो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं, नृत्यांगना हैं? तो वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी। यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता हैं। तो सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल जी। मोहम्मद इकबाल जी सारे जहां से अच्छा गीत के रचयिता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में जल तरंग को कहते थे। प्राचीन भारत में जल तरंग को कहते थे नकुल। नकुल प्राचीन भारत में कहते थे और आधुनिक समय में इसको जल तरंग कहते हैं। जल तरंग जो होता है वो चीनी मिट्टी का कटोरा होता है जिसमें पानी भरकर स्वरों को ऊंचा और नीचा करते हैं और किसी लकड़ी की सहायता से, लकड़ी की डंडी, छोटी सी लकड़ी की डंडी की सहायता से उसको बजाते हैं। ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, वायु और अग्नि के योग से उत्पन्न होता है। वायु और अग्नि के योग से उत्पन्न होता है नाद। आठवां प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं। नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद, अनाहत नाद, ये नाद के 2 प्रकार हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है, अनुभव से जानने योग्य और बिना परिश्रम से उत्पन्न नाद है। कौन सा ऐसा नाद है जो अनुभव से जाना जाता है और बिना परिश्रम से उत्पन्न होता है? तो वो है अनाहत नाद। 10वां प्रश्न है, मुक्तिदायक नाद माना जाता है। अनाहत नाद को मुक्तिदायक यानी कि मुक्ति प्राप्त करने वाला नाद माना जाता है। मुक्तिदायक नाद माना जाता है अनाहत नाद को। इसके बाद 11वां प्रश्न है, संगीत के लिए अनुपयोगी नाद है। कौन सा ऐसा नाद है जो संगीत के लिए उपयोगी नहीं है? तो वो है अनाहत नाद। ठीक है। 12वां प्रश्न है, संगीत से विशेष संबंधित नाद है। तो आहत नाद जो है वो संगीत से विशेष संबंधित नाद है। आहत नाद जो है, आहत नाद का संबंध संगीत से होता है, तो इसलिए ये संगीत के लिए उपयोगी नाद है आहत नाद, और संगीत के लिए अनुपयोगी नाद है अनाहत नाद। ठीक है। 13वां प्रश्न है, सामान्य ध्वनि को बांट सकते हैं। सामान्य ध्वनि को 2 भागों में बांट सकते हैं। 14वां प्रश्न है, तारत्व के समान है। तारत्व के समान है तारता। 15वां प्रश्न है, तीव्रता के समान है। तीव्रता के समान है प्रबलता। इसके बाद 16वां प्रश्न है, जब ध्वनि के कंपन व्यवस्थित नहीं होते तो ऐसे ध्वनि को कहते हैं। जब ध्वनि के कंपन व्यवस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी ध्वनि को कहते हैं शोर। शोर में ध्वनि के जो कंपन होते हैं, ध्वनि जो होती है वो व्यवस्थित नहीं होती है, ज़्यादा ही ऊंची होती है और ग्रुप में होती है, तो ऐसे ध्वनियों को कहते हैं शोर, जब ध्वनि के कंपन व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है।
इसके बाद 17वां प्रश्न है, तारता से आप क्या समझते हैं? तो तारता जो होता है वो नाद का ऊंचा और नीचापन तारता कहलाता है। नाद यदि ऊंचा है और नीचा है तो उसको आप नाद की तारता कह सकते हैं, नाद का ऊंचा नीचापन कह सकते हैं। 18वां प्रश्न है, तीव्रता या प्रबलता से आप क्या समझते हैं? तीव्रता या प्रबलता है क्या है? नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा और बड़ापन जो होता है वो तीव्रता या प्रबलता कहलाता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, महीन, तीखी व पतली आवाज़ को संगीत की भाषा में कहेंगे। तो जिसकी आवाज़ महीन हो, तीखी हो और पतली हो, ऐसी आवाज़ को संगीत की भाषा में कहते हैं ऊंचा स्वर। ठीक है, महीन, तीखी और पतली आवाज़ को संगीत की भाषा में कहते हैं ऊंचा स्वर। 20वां प्रश्न है, नाद की ऊंची नीची स्थिति को कहा जाता है। नाद की ऊंची नीची स्थिति को कहते हैं तारता। ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रतिदिन शाम 5 बजे की कक्षा में भूतपूर्व संगीत विषय के प्रश्न पत्रों को हल करने के क्रम में आज ये 60वां दिन है। इसके पहले मैंने 59 वीडियो को बनाया है 59 दिनों में। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। उसमें भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए हैं जो आने वाली संगीत की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको आने वाली परीक्षा में कोई भी असुविधा नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सके और आपको अच्छी जानकारियाँ संगीत से संबंधित इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।